नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हिंसा से हिंसा ही बढ़ती है, इसीलिए अहिंसा मौजूदा दौर की जरूरत। प्रधानाचार्य मंगलवार को सब डिविजनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेनीपुर में गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती की पूर्व संध्या पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती की पूर्व संध्या पर विचार संगोष्ठी का आयोजन प्रधानाचार्य महोदय की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय ने छात्रों से कहा कि यदि आप गांधी जी के विचारों से लाभान्वित होना चाहते हैं तो आपको उनकी आत्मकथा हिंद स्वराज और मेरे सपनों का भारत पढ़ना चाहिए। इन पुस्तकों में जो विचार हैं उन्हीं से विश्व में शांति और सद्भाव कायम हो सकता है। विषय प्रवेश कराते हुए इतिहास विभाग के शिक्षक संजय कुमार सहनी ने गांधी जी के आत्मबल के बारे में विस्तार से बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आत्मबल की शक्ति है, ऐसा गांधी जी ने साबित किया है। कितनी तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है और उसको पढ़ करके वो समझ रही थी कि वो बोली कि सर ये तो बहुत कठिन काम है। मुझे अब तक लगता था कि बहुत सरल काम है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद ये हमसे संभव नहीं हो सकता है। हमने कहा नहीं, ये हो सकता है और ये होगा। तो वो कैसे होगा, ये तुम्हारा ही सवाल था नेहा, और उसका जवाब है। इतिहास विभाग के शिक्षक चंदन कुमार ने गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डाला। साथ ही बताया कि गांधी जी सुंदर लिखावट को आधी पढ़ाई कहते थे। उर्दू विभाग के शिक्षक रेहान अहमद कादरी ने बताया कि हमारे गुरुओं ने जो तालीम दी है उसी के बल पर हमको अपने जीवन को रोशन करना चाहिए। इंग्लैंड में हासिल की और इस मुल्क को आजाद करवाने के लिए खामोश नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने क्या किया, इस हिंदुस्तान के खामोश आवाम को जगाने के लिए उन्होंने देसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों को के दिए गए सामान को इस्तेमाल न करने की तजवीज उन्होंने दी। उन्होंने ये मशवरा दिया कि अगर आप हिंदुस्तान से अंग्रेजों को तलवारों से नहीं भगा सकते हैं, बंदूक और तोप से नहीं भगा सकते हैं, अपनी काबिलियत से नहीं भगा सकते हैं, अपनी इल्म से नहीं भगा सकते हैं। और गांधी जी की शिक्षा जो विद्यार्थी जीवन के लिए वरदान है को नहीं भूलना चाहिए। अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षक संतोष कुमार ने गांधी जी के आर्थिक विचारों को रेखांकित करते हुए छात्रों से कुछ सवाल जवाब किए और बताएं कि छात्रों को अपने छात्र जीवन की कठिनाई को गांधी जी के विचारों पर चलकर कैसे दूर करना चाहिए। मैथिली विभाग के शिक्षक सौरभ जी ने गांधी जी के मातृभाषा पर जोर देते हुए अपने विचारों को मैथिली में रखे। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के योगदानों का उल्लेख करते हुए शास्त्री जी की आत्मनिर्भरता की बात कही। राजनीति विभाग के शिक्षक संजय सर ने गांधी जी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्हीं के रास्ते पर दुनिया को चलना होगा। राधा मैम ने अंग्रेजियत मानसिकता का विरोध जताते हुए प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर गांधी जी के प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी विचारों से जोड़कर बताया कि हम सभी प्रदूषित हो चुके हैं, इससे बचने के लिए गांव और प्रकृति की ओर लौटना होगा। राधा मैम ने बताया कि भारत गांवों में बसता है, इसीलिए हम सभी को सादा जीवन उच्च विचार रखते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। समाजशास्त्र विभाग के शिक्षक चंद्रवीर सर ने गांधी जी विचारों को सामाजिक ताने बाने से जोड़कर बताया कि बिना आपसी सद्भाव के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मारुति नंदन भारद्वाज ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों पर प्रकाश डाला। भले ही इसको लेकर के बहुत बातें होती हैं, आज कभी कभी विरोध का स्तर की प्राथमिकता क्यों। मंच संचालन का कार्य राजनीति विज्ञान विभाग की छात्रा नंदनी कुमारी ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारी और सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।